हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि पराशर झनक को समझा रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे क्या तुमने सोचा है कि इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अगर लड़का हुआ हम तो ने सोच लिया इसका नाम अर्जुन रखेंगे, पर अगर लड़की हुई तो क्या नाम रखोगी बताओ? तभी झनक बोलती मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। पराशर बोलता अरे सोचो तो झनक बोलती है उसका नाम मैं झनक रखूँगी। तब पराशर बोलते वो तो शहरी बाबू तुमको इस नाम से पुकारते थे। तभी झनक बोलती हाँ मेरा नाम झनक था, लेकिन अभी मेरा नाम नूतन है और सब लोग मुझे नूतन के नाम से जानते हैं और उसका नाम झनक होगा, क्योंकि हम मेरे ख़ानदान और परिवार में सब लोगों ने नृत्य में विरासत हासिल की है। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी मासी, मेरी बहन, इसलिए उसका नाम झनक होगा। नृत्य से रिलेटेड ही नाम रखेंगे। तभी लेकिन पराशर बोलता है लेकिन तुमको इस नाम का अर्थ गाँव वालों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। वैसे एक छोटा भी नाम रख सकते जैसे मून बिटिया का था, इसका भी कुछ चंदमुनि ऐसे करके रख सकते। चंदमुनि पराशर ऐसे करके तुम उसका नाम चाहिए तो सरनेम आगे लगा सकते हो। झनक बोलती पराशर सरनेम की क्या ज़रूरत, उसका अपना नाम ही पहचान होगा। पराशर बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपना पहचान दे सकता हूँ उसको, मुझे कोई नो दिक्कत नहीं है। और सुनकर झनक बोलते कितना कुछ आप करेंगे पराशर मेरे लिए। तो पराशर बोलते हैं अरे ठीक है, अभी हम दिन भर यहाँ नहीं रह सकते, हम सर के काम से बाहर जा रहे। कैरी और जो भी आंवला वगैरह रखा है वो सब खा लेना आप, ठीक है, याद से। और बाहर तो मुझे जाना पड़ेगा और मेरे पीठ पीछे क्या होगा मुझे खुद को नहीं पता, इसलिए संभालना सीखना पड़ेगा तुमको। मेरे दामों को बोल दिया लेकिन मेरा गाँव शहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इतने सालों से लड़ाई है पता नहीं कब पूरी होगी। तभी झनक बोलती है आप वहाँ पर चले जाएंगे तो गाँव वालों को कौन संभालेगा? पराशर बोलता मुझे पूरा विश्वास है नूतन तुम यहाँ कर लोगे और सब कुछ तुम संभाल लोगी, इसीलिए तो मैं जाऊँगा शहर और मेरी लड़ाई शहर से चालू होगी। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। यहाँ रहोगी तो सेफ रहोगी, यहाँ रहोगी तो मुझे सब खबर मिलती रहेगी तुम्हारी, इसीलिए तुम यहीं रहो, ठीक है। उसके बाद पराशर बोलता है ये देखो तुमको तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है शहरी बाबू तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम उनके प्यार को समझ ही नहीं पाए। तभी झनक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है पराशर, आप उनका नाम मत लीजिए, हम इस टॉपिक को भी यहीं बंद कर देते। तभी देखते हैं कि झनक को अनिरुद्ध को कॉल आता है, जहाँ पे पराशर कॉल उठाने के लिए बोलता है। झनक को मजबूरन कॉल उठाना पड़ता है, जहाँ पे अनिरुद्ध उसको बताता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम्हारे हस्बैंड साथ में है? तभी झनक बोलती है हाँ। उसके बाद झनक स्पीकर पर फ़ोन रखती है। पराशर बताता है कि अप्पू दीदी अब नहीं रही है, उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनकर मानो झनक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में ईशानी को बुलाया जाता है, जहाँ पे उसकी प्रिंसिपल मैम बोलती है आओ ईशानी बैठो, तुम वैसे तुम्हारे साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, हमें ये जान के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है एंड इसके लिए लेकिन अभी क्या कर सकते, तुम कॉलेज में आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती हो, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन है, क्योंकि तुम्हारे चलते मैं और बच्चों की लाइफ नहीं ख़राब कर सकती। यू नो कि उनके पिटिशन फॉर्म भरे गए हैं, पेरेंट्स ने बोला है अगर ऐसी बच्ची स्कूल जाएगी तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। व्हाट यू विल थिंक, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? तभी यहाँ पे ईशानी बोलती मैम ये कैसे कर सकती है, पढ़ाई तो शिक्षा मेरा एक अधिकार है और वो कॉलेज में आके किया जा सकता है, जो उन लोगों ने किया उसमें मेरी क्या गलती थी? तभी यहाँ पे उसके प्रिंसिपल बोलती क्या उसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था? तभी ईशानी बोलती बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैड वहाँ पे टाइम से आ गए थे, मेरी फ्रेंड, और उसने मेरे साथ कुछ भी ज़ोरन ज़बरदस्ती नहीं की थी। आपको क्या लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ ज़बरदस्ती हुआ था तो मैं आज ऐसे इतना निडर होके आती? बिल्कुल भी नहीं मैम, मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी, मुझे मेरे पैरों पे खड़े होना है और मुझे बहुत कुछ करना है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, अखबार वालों ने बढ़ा चढ़ा कर बताया है। तभी यहाँ पे उसकी मैम बोलती है वो कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे साथ उसने ज़बरदस्ती तो की थी और वो लड़का जेल में है, कल को क्या पता वो जेल से बाहर भी आ जाए और लोगों की लाइफ का सवाल है जो कि रिस्क में मैं नहीं डाल सकती। एज ए प्रिंसिपल होने के नाते, एज ए इस कॉलेज की जिम्मेदारी उठाने के नाते मैं तुमको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस कॉलेज में आने नहीं दे सकते। ये सुनकर झनक शौक हो जाती है। झनक बोलती है ये क्या बोल रहे, अभी तो मेरी उस दिन उनसे बात हुई थी। तभी अनिरुद्ध बोलता है बात तो तुमसे करना चाहती थी और अप्पू दीदी तुमसे बहुत प्यार करती, लेकिन तुमने उनसे उस दिन ठीक से नहीं बात किया, ये तुमने गलत किया। वैसे तो लालंदा चाहते थे मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँ, इसलिए कर दिया लालंदा और वहाँ। और हाँ, पराशर को कह दीजिएगा कि वहाँ पर मेरे कुछ आदमी जाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, तो प्लीज़ साथ दीजिएगा और स्कूल बनने दीजिएगा। और वो मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल का नाम मैं अप्पू दीदी के नाम पे रखूँगा। मुझे नहीं लगता इन सब में आप लोग को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अप्पू दीदी का भी सपना पूरा होगा और इससे हमारा भी सपना पूरा होगा। तभी झनक बोलती हाँ हाँ ठीक है चलेगा। उसके बाद झनक ज्योति कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसके बाद बहुत रोती है फूट फूट कर। पराशर बोलता है अरे क्या हुआ, ये अप्पू दीदी कौन है? तभी यहाँ पे झनक बताती है वो सरजी की बड़ी बहन है, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अभी परसों उनका कॉल आया था, वो बात कर रही थी लेकिन मैंने ही बात नहीं किया, वो मुझे बुला रही थी कोलकाता, लेकिन मुझे लगा सिर्फ तबीयत खराब है, मैं नहीं गई और उनकी मौत हो गई, मैं उन्हें एक बार भी नहीं दिख पाई। पराशर बोलता है अरे तुम शांति से रहो, मुझे लगता है तुम्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, तुम अपने आप को संभालो। और कैसा स्कूल की बात की थे? तभी यहाँ पे झनक बोलती वो स्कूल खोलना चाहते हैं और प्लीज़ पराशर आप ये स्कूल खोलने देंगे? तभी यहाँ पे पराशर बोलते क्या पता
स्कूल के आड़ में वो कुछ अपना फैक्ट्री खोल दे। तभी झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ अप्पू दीदी का एक आखिरी निशानी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनकी आखिरी निशानी अगर इस गाँव में रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप ये स्कूल खोलने दीजिएगा, प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तभी पराशर बोलता है अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले तो तुम रोना धोना बंद करो, कितना वो कर रही हो। मुझे लगता है कि अभी मुझे तुम्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, ठीक है, अपने आप को संभालो जरा। नूतन जनक बोलती है हाँ ठीक है। जनक जो थी वो रो रही होती है, वो पश्चाताप कर रही थी कि काश वो चली गई होती, एक बार अप्पू से मिल ली होती है। उसने अपनी ज़िद की वजह से वो नहीं गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अप्पू की मानो लाश को ऐसे बिछाया गया रहता है और घर के आजू बाजू सभी लोग बैठे रहते हैं, जहाँ पे उसकी माँ उसे बहुत मिस कर रही होती है। अनिरुद्ध भी मिस कर रहा होता है, सबको अप्पू की यादें आ रही होती है। यहाँ पे लालन भी अप्पू को मिस कर रहा था कि कैसे अप्पू से उसने फर्स्ट टाइम प्यार का इजहार किया और कैसे शादी किया। नूतन भी एकदम इमोशनल होकर अप्पू को याद कर रहे थे, सब रो रहे होते। लालन को तो यही लग रहा था कि मानो उसने अपना आखिरी लाइफ पार्टनर जो भी था उसको भी खो दिया है। लालन एकदम गहरे सदमे में घर की दीवार के पास खड़ा था। काजोल जो थी वह अप्पू को सजा रही होती है, जहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि ये क्या कर दिया अप्पू, इतने जल्दी छोड़ के चली गई तुम कैसे। वैसे काजल बोलती है देखो ना कैसे हो गया काकी माँ, ये हमेशा जब भी जाती थी अपने संगीत कॉन्सर्ट के लिए मुझसे ही सजती थी और बाहर सबको बोलती थी देखो मेरी काजल दीदी ने सजा, और आज भी देखो कैसी घड़ी आई है कि फिर से मुझे इसको ही सजाना पड़ रहा है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि प्लीज़ बड़ो माँ अपने आप को संभालिए। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ कैसे संभालूँ मैं, अप्पू की हालत देख रही हूँ कैसी मासूम सी लग रही मेरी बच्ची, मैं इसको कैसे संभाल सकती हूँ अपने आप को, इसका मासूम चेहरा मुझसे नहीं देखा जा रहा है। कम से कम आप नूतन जी को ही तो समझ लिया होता, ये जब भी मेरे पास रही हमेशा दर्द में रही, हमेशा स्ट्रेस में रही, लेकिन जब भी उसने लालन से शादी करके इस घर में आई हमेशा मैंने उसके चेहरे पे मुस्कान देखा। लेकिन ये आपसे कैसे झूठ बोल गई, आपके साथ तो रहना चाहिए था। जहाँ पे ईशानी अपने राइट्स के लिए लड़ रही होती है और वो प्रिंसिपल मैम को समझा रही होती है कि जो भी उसके साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन इस तरह से स्कूल में आने बंद कर देना चाहिए, उससे भी ज़्यादा गलत है। मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगी, मैं अपने प्रैक्टिकल्स कैसे अटेंड करूँगी मैम, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। तभी यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल मैम बोलती तुम प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन भी अटेंड कर सकती हो, मैं बोल दूँगी टीचर्स को कि तुम्हें वीडियो कॉल पे करके पढ़ा दें, और तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी घर से करो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी किए हैं और बहुत बड़े काम किए हैं, तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे ईशानी बोलती पर क्यों, जो गलती मैंने की नहीं उस गलती की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। तभी यहाँ पे कोई प्रिंसिपल मैम बोलती है कभी कुछ ज़्यादा गलत चुनने से ज़्यादा होता है कम गलत चुनना, और मैंने वही किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे मानो अंजना फुट फुट कर रो रही होती है, अपनी बच्ची को देख के बोल रही थी अप्पू तू उठ जाना, अभी मुझे कौन डांटेगा, बड़ी बहू ये करो बड़ी बहू वो करो, जब देखो मुझे डांटती रहती थी, मेरे कंधे पे हाथ रख के रोती रहती थी, जब से शादी करके आई थी हर रोज़ कॉल कर और हमेशा बोलती रहती थी कि माँ आज मैंने ये किया, माँ मैं खुश हूँ बहुत, ये हूँ वो हूँ। अभी देखो ना, तभी यहाँ पे उसके जेठो बोलते हैं कि प्लीज़ समझाओ अपनी बड़ों माँ को, अगर ऐसी हालत रहेगी तो बिल्कुल भी संभालने लायक नहीं रहेगी, उसके सामने उसका बच्चा गया है, प्लीज़ उसे संभालो अनी। तभी यहाँ पे उसके प्रिंसिपल मैम ईशानी को समझाती हैं कि ईशानी बेहतर ये होगा कि तुम ज़्यादा बहस ना करो, घर चले जाओ। इफ़ अगर तुम्हारे मॉम डैड आए हैं तो प्लीज़ उनको बुलाओ, मैं उनसे बात करूँ, क्योंकि तुम ये समझने से ही रही। तभी यहाँ पे ईशानी बोलते बिल्कुल भी नहीं, बाबा मेरे आए थे बट वो ऑफिस चले गए, माँ मेरी नहीं आई है, आपको जो कहना है कहिए, और मुझे सब कुछ समझ रहा है आप मेरा कितना अच्छा करें, यहाँ के टीचर्स मुझे कितना सपोर्ट करें, मुझे सब कुछ दिख रहा है। जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि अप्पू दीदी हमेशा हमारे दिल में रहेंगी बड़ो माँ, आप प्लीज़ ऐसे अपना हेल्थ मत ख़राब कीजिए, अप्पू दीदी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इस तरह से रोते हुए उनको विदा करेंगे। दूसरी तरफ लाल भी रो रहा होता है, बोलता है हमेशा अप्पू दीदी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की, कभी उनकी इज्जत नहीं की, हमेशा उनके साथ गलत किया, और मेरी यही सज़ा है, इसीलिए वो मुझे इतना जल्दी छोड़ के चली गई। लाल भी अपनी गलतियों पर रिग्रेट करके बहुत रो रहा होता है। लालन जो होता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई होती, सदमे में रहता, कुछ बोल ही नहीं पाता। ईशानी बोलती ठीक है मैम ये आपका फाइनल डिसीजन, आप प्लीज़ एक बार सोच लीजिए, अपना डिसीजन बदल लीजिए। तभी उसकी प्रिंसिपल मैम बोलती अब ये नहीं हो सकता है, मेरा भी प्रेशर है, दबाव है, मैं इतने सैकड़ों बच्चों में से तुम्हें कैसे चुन सकती हूँ ईशानी, आई नो यू आर ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन तुम्हें भी समझना पड़ेगा, मैं तो फिर भी तुम्हें कम घर से पढ़ने की इजाज़त तो दे रही हूँ, ऐसा नहीं तुम्हें स्कूल से रिस्ट्रिक्टेड या कॉलेज से कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बन सकेगा तुम्हें यहाँ से मिलेगी मदद, और तुम चाहिए तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ सकती हो, बस तुम्हें पढ़ाई अपने घर से करनी है। और जिस कॉलेज से मुझे पता है कि तुम ऐसे मुँह बना के जा रही हो इंसल्ट फील करके, मुझे उम्मीद है उसी कॉलेज में तुम सर ऊँचा करके आओगी। मैंने वैसे सिक्योरिटी गार्ड को भी बोल रखा है कि अब से तुम्हें ना आने दिया जाए, हमें नहीं पता था कि तुम आओगी कॉलेज, और अगर तुम आ गई हो तो तुम इस बात को समझो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे मिमी पहुँचती, मिमी जैसे ही अप्पू को देखती है और रोने लगती है, और वो बोलती है कि प्लीज़ बड़ो माँ आप मत रोइए, हमेशा मिमी हमेशा अप्पू दीदी हमारे दिल में रहेंगी, और आप इस तरह से रो के अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। तभी यहाँ पे अंजना जो थी और रोने लगती है, बोलती है कैसे कैसे मैं इसको भूल जाऊँ, मेरी बच्ची थी इकलौती, जब देखो तब इसके चेहरे पे मुस्कान रहती थी, मैं कैसे देखूँगी। तभी देखते ईशानी के पापा आए रहते और बोलते हैं कि
अरे ईशानी कॉलेज से आई कि नहीं आई? तभी अम्मिका बोलती हाँ आई ना कॉलेज से, उस अभी उसके टीचर्स ने मना कर दिया है कॉलेज आने से। अभी दीदी को मना कर दिया है कि वो कॉलेज नहीं आएंगे और वो घर से स्टडी करेंगी। तभी यहाँ पे ईशानी के पापा यानी विजय बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी अम्मिका बोलती क्यों नहीं कर सकते, जब मैंने समझाया तो मेरी बात किसी को समझ भी नहीं। और आगे जाओ बाहर जाओ तो प्रेस वाले समाज वाले परेशान करते। मैंने पहले ही बोला कि ये घर छोड़ देते, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, अपनी बेटी को सर पे चढ़ाना है। ये तभी ईशानी नीचे उतरती है और वो देखती है उसके डैड जैसे ही पूछते क्या हुआ बेटा, ईशानी फूट फूट कर रोने लगती है, अपने पापा के गले लग जाती है। तभी अंबिका को देख के गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अंबिका को लगता है कि ईशानी की ही गलती है। जहाँ पे उसकी छोटी बहन बोलने आती है, जहाँ पे उसका पापा बोलते हैं अब तुम्हें क्या बोलना है। वो बताती है कि आज मेरी प्रिंसिपल मैम भी मुझे बुला के पूछ रही थी तुम्हारी दीदी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बताने के लिए। तो अभिजीत समझाता है कि अगर कोई आपसे पूछे बोल देना नहीं पता। अंबिका बोलती क्यों, कैसे कोई कह देगा नहीं पता, वैसे आप मुझे बताइए आज इतने जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए बोलिए। तभी अभिजीत बोलता वो सब लोग ऑफिस में इतना सवाल कर रहे थे, मेरा माइंड डिस्टर्ब था इसलिए मैं आ गया। तभी अंबिका बोलती आपसे संभाले ही नहीं जा रहे समाज के सवाल, आप चाहते हो बच्चे उसका सामना करें, अरे कैसे करेंगे जब आपके पास जवाब नहीं है, और आप ये जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं ना उसे बंद करिए। दूसरी तरफ यहाँ पे मानो अंजना का कोख उजड़ गया रहता, वो ऐसा चिल्ला चिल्ला के रो रही होती जिसे उसे संभालना कंट्रोल से बाहर होता है। वो अपनी बच्ची को ऐसे देख रही होती, बोलती समझ में नहीं आ रही मेरी बच्ची से लाश कब बन गई, से जिंदा होते। तभी यहाँ पे मम्मी जाती है और बोलती लालंदा आपको पता है अप्पू दीदी कितना प्यार करती थी आपसे और आप भी उनसे, मुझे अब आप चलो अब लालंदा अप्पू दीदी को लेके जाने के लिए। घर की दीवारों और सबने उनको देख लिया है अच्छे से। काजोल जो होती है वह फूट फूट कर रो रही होती है, वो बोल रही होती है कि अप्पू तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, जब देखो तो हमेशा काजोल दीदी ये चाहिए वो चाहिए, काकी माँ को परेशान की रहती थी। तभी यहाँ पे अम्बिका समझाती है मैं तो बोल रही हूँ किसी अच्छे लड़के किसी को देख किससे शादी कर दो, वैसे भी इसकी स्थिति ऐसी है कि कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा, इसको जितना जल्दी अपने घर से हटा दो उतना बढ़िया रहेगा। बोल देंगे कि हम लोगों ने उसको घर से निकाल दिया, ये जाने के बाद जब मामला शांत हो जाएगा उसको घर में बुला लेंगे। अभिजीत बोलता तुम पागल हो गई हो क्या, अगर ये तुम्हारे साथ हुआ होता तो क्या करती। अंबिका बोलते मेरे साथ कभी होता ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कितनी ताकत है कितना अहम है ये मैं कभी किसी को दिखाती ही नहीं। एक ताकत दिखाने के ही चक्कर में, एक थप्पड़ मारने के चक्कर में देखा क्या हालत हो गई है, आज हमारा घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है सिर्फ इस लड़की की वजह से। इसके कॉलेज टीचर कोई नहीं साथ दे रहा है, फिर भी इसको अकल नहीं आ रही है कि हर जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कहीं जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसने नहीं किया। इसके चलते इसके भाई बहन पूरी फैमिली शर्मनाक हो गई, हमारा बाहर जाना मुश्किल हो गया सिर्फ इसके वजह से। तभी यहाँ पे शान बोलती माई आप क्या बोल रही हैं। अंबिका बोलती जो भी मैं बोल रही सही बोल रही हूँ। काजोल जो होती है रो रही होती है, वो बोलती है जब देखो तो मुझसे काजोल दीदी चॉकलेट लाए कि नहीं, काजोल दीदी ये करो, और जब भी मैं भी बोलती थी अगर ज़्यादा मस्ती करोगी मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, और देखो ना वही घर छोड़ के चली गई, मैं कैसे रहूँगी। अप्पू प्लीज़ उठ जाओ ना, प्लीज़ अप्पू उठ जाओ। लालून जो होता है एकदम गहरे सदमे में होता है। तभी काजोल को शांत कराने के लिए मम्मी आती है, बोलती बस करिए काजोल दीदी अभी आप बहुत रो रही है, अभी एकदम शांत हो जाए। उसके बाद काजोल जो होती है वो जाती है, वो लालून को बोलती लालून अभी हमें अप्पू को ले जाने का समय हो गया है, अभी तुम्हें चलना पड़ेगा और चल के उसको भी एक बार देख लो। उसके बाद लालून जो होता है वो अप्पू के लाश के पास आके बैठ जाता है और वह देखता है अप्पू को, इस तरह से बोलता है कि अनिदा अनिदा आपने देखा अप्पू की आंखें फड़क रही है, मतलब उसकी पलकें वो हो रही हैं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है समझाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लालुंदा, ये आप क्या वहम है, आप ऐसा सोच रहे हो, अप्पू दीदी अब नहीं रही इस दुनिया में, ये सच है अब ये मान लीजिए। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे जनक पैर फिसलने की वजह से गिर जाती है और यहाँ पे दाई माँ अनाउंस करती है कि जनक अपना बच्चा शायद खो भी चुकी है। यह सुनकर कंका को काफ़ी खुशी मिलती है। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।